6वीं से 8वीं शताब्दी में बना यह ग्वालियर का किला, जो कि गोपगिरी नामक पर्वत पर बना हुआ है, कछवाओं से लेकर मुगलों तक 7 वंश के 108 राजाओं ने यहाँ पर राज किया। बाद में 18वीं सदी में आखिर में यह किला मराठा सिंधिया वंश के अधीन हो गया। मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहे जाने वाले इस किले में बहुत से ऐतिहासिक स्थान है, जैसे सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, मान मंदिर पैलेस। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज इस ऐतिहासिक धरोहर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित देसी ब्लॉगर में। मैं आपका होस्ट अंकित शर्मा आज आपको लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर ग्वालियर में। और अभी हम खड़े हैं ग्वालियर के किले में, जो कि आप पीछे खूबसूरत का स्थान देख रहे हैं। और हम आपको आज ग्वालियर के किले का पूरा भ्रमण कराएंगे और उसकी पूरी ऐतिहासिक जानकारी देंगे। किले में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 2 रास्ते हैं। यदि आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किले के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको उरवाई गेट से होते हुए 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके या सामने वाले गेट से अंदर आना होगा। और अगर आप किले में पैदल आना चाहते हैं तो किले के दक्षिण पूर्व तरफ दूसरा गेट है, जिसे एलिफेंट गेट भी कहा जाता है। आप वहां से भी किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही आप उरवाई गेट से होते हुए किले में प्रवेश करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में यह खूबसूरत सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर अपने आप में एक पूरे इतिहास को समेटे हुए है। चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके संपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। मंदिर का यह जो आप मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं, यह हिंदू शैली में बना हुआ था, लेकिन जब मुगलों का शासन आया तो उन्होंने इस द्वार को तोड़कर मुगल शैली में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, ग्वालियर के किले में मुख्य रूप से 7 वंश के 108 राजाओं ने राज किया, जिसमें सबसे पहले थे राजा सूरज सेन और आखिरी जो घराना था वो सिंधिया घराना था। पर इन सब में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए वो राजा मान सिंह तोमर थे, जो कि तोमर डायनेस्टी से थे। और उनकी कुल 9 रानियां थी, जिसमें से 9वीं रानी थी जिनका नाम मृगनयनी था। उनका महल नीचे सिटी के पास बना हुआ है। और जो 8 रानियां थी उनके पूजा करने के लिए जो स्थल बनाया गया था, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत से स्थान देख रहे हैं, इसमें टोटल 82 पिलर लगे हुए हैं और यह शिव जी का मंदिर था। लेकिन जब जहांगीर का शासन आया तो उसने यहाँ मंदिर को तोड़ के जेल में परिवर्तित कर दिया और 52 राजाओं को यहाँ बंधक बना के रखा, जो टैक्स नहीं दिया करते थे। आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप ये जो सामने पिलर देख रहे हैं, पिलर के नीचे खांचानुमा स्थान देख रहे हैं, यही राजाओं को ऐसे जकड़ के रखा जाता था और यहाँ जंजीरों से बांध दिया जाता था। जंजीरों से इसलिए बांध दिया जाता था कि राजा बिल्कुल हिल डुल ना सके इन खांचों की मदद से। और मंदिर में आगे आपको ये जो स्थान देख रहे हैं, ये जो बीच का स्थान है सामने का, यहीं पे शिव जी की जो पूरी प्रतिमा थी वो रखी थी और इसे तोड़कर जहांगीर ने जेल में परिवर्तित कर दिया। देखिए ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये टोटल इनकी संख्या 82 पिलर्स है और इन्हीं पिलर्स के सहारे पूरा मंदिर टिका हुआ है। आप यह जो सामने बावड़ी देख रहे हैं, इस बावड़ी का निर्माण राजा मान सिंह तोमर जी द्वारा करवाया गया था, जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता था। इसी बावड़ी के पानी को राजा मान सिंह जी शिव जी की पूजा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब जहांगीर का शासन आया, उसने इस मंदिर को जेल में परिवर्तित कर दिया। तब यहाँ पर कैद में रखे जितने भी राजा थे, उनके पीने के पानी की व्यवस्था इसी बावड़ी से की जाती थी। दोस्तों, आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह जी का महल है और ये बहुत ही खूबसूरत महल है। बाहर से जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत ये अंदर से है। तो हम अभी चलेंगे अंदर और आपको इसके खूबसूरत नजारे दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। सामने आप यह जो महल देख रहे हैं, यह राजा मान सिंह जी का महल है, जिसे मान मंदिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण राजा मान सिंह जी द्वारा सन 1486 से 1516 के मध्य करवाया गया था। ऐसा माना जाता है इस महल को बनाने में लगभग 30 वर्ष के समय लगा है। यह महल पूर्णतः हिंदू शैली में बना है। इसे बनाने में मुगलिया शैली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह जो आप सामने फोर्ट की दीवारों के ऊपर हरे, पीले और नीले रंग से टेराकोटा टाइल्स द्वारा बनी खूबसूरत कलाकृतियां देख रहे हैं, यह मीनाकारी कला से बनी हुई हैं और यह लगभग 500 वर्ष पुरानी है। यह जो आप सामने छतरी नुमा स्थान देख रहे हैं, यहीं पर राजा बैठकर राज्य की आम जनता की समस्या को सुना करते थे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते थे, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। पैलेस के बगल से यह जो आप रास्ता देख रहे हैं, यह पैदल आने वाला रास्ता है, जिससे आम जनता सिटी के पास किला गेट, बादल गेट से होते हुए एलिफेंट गेट से किले के अंदर प्रवेश करती है।
एलिफेंट गेट ग्वालियर किले का एक मुख्य और भव्य प्रवेश द्वार है जो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। पुराने समय में राजा मानसिंह तोमर और अन्य शासक इसी द्वार से हाथी में बैठकर किले में प्रवेश करते थे। आप यह सामने जो स्थान देख रहे हैं ये पैलेस का एंट्री गेट है जिसका शुल्क 25 रुपये है। अब हम पैलेस के अंदर जाएंगे और आपको पैलेस के संपूर्ण ऐतिहासिक स्थल दिखाएंगे। यह जो आप सामने कक्ष देख रहे हैं यह राजा मान सिंह की 8 रानियों के लिए संगीत कक्ष बना हुआ है और इस कक्ष के ऊपर की तरफ आपको यहाँ जो जालियाँ नज़र आ रही हैं इसी जगह पर रानियाँ बैठा करती थीं और इसके निचले हिस्से में संगीतकार बैठा करते थे और संगीतकारों को रानियों को देखने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि उस ज़माने के राजपूत ट्रेडिशन में किसी को भी रानियों को देखने की इजाज़त नहीं होती थी। दोस्तों यह जो सामने आप स्थान देख रहे हैं यह राजा का मीटिंग हॉल था और यहाँ पे राजा की मीटिंग हुआ करती थी जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। और सामने ये जो ऊपर आप स्थान देख रहे हैं यहीं पे राजा बैठा करते थे। और आप ये सामने जो झरोके देख रहे हैं ये 8 की जगह 9 झरोके हैं। यहाँ पे 9 झरोके इसलिए हैं कि यहाँ पे 9वीं रानी मृगनयनी को भी बुलाया जाता था। और ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे राजा के खास मेहमान बैठा करते थे और नीचे फर्श पे राजा के मंत्री मिनिस्टर जितने सभी बैठा करते थे। लेकिन जब कोई भी निर्णय लेते थे तो उसे भगवान के सामने रखते थे। मीटिंग हॉल के बगल में यह जो आप स्थान देख रहे हैं यह मंदिर था। इस मंदिर के नाम पर पूरे महल का नाम पड़ा है मान मंदिर महल। इस मंदिर की दीवारों पर ऊपर हाथी बने हुए हैं, गणेश जी का फेस बना हुआ है, कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है, रुद्राक्ष की माला शिव जी पहना करते थे, शिव जी का सिंबल है वह, चक्र भगवान विष्णु का सिंबल है। मंदिर के अंदर आपको यह 33 झरोखे नजर आ रहे हैं। इन झरोखों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश इन भगवानों की सोने की प्रतिमाएं हुआ करती थी और रानियां मंदिर के अंदर परिक्रमा करने के बाद शिव जी की पूजा किया करती थी। मंदिर की दीवारों पर आप यह जो खांचे नुमा स्थान देख रहे हैं इन्हीं दीवारों पर हीरे और कांच लगा हुआ करते थे। अभी हम जिस जगह पर हैं यह महल का दूसरा आंगन है और इस जगह के 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। इस स्थान के बारे में आपको हमारे मित्र बताएंगे। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ना ये वो स्थान है जहाँ पर राजा महाराजा कभी खूबसूरत नृत्यकाओं का नृत्य देखा करते थे। वो नृत्यकाएं जो अप्सराओं की तरह नाचा करती थी और यहाँ पर डिस्को सिस्टम हुआ करता था, मतलब लाइटिंग वगैरह की सुविधा थी 500 साल पहले। राजा महाराजा बैठते थे यहाँ पर इन सिंहासनों पर अपने बड़े सैनिकों के साथ, साथियों के साथ। और राजा महाराजा के जो मेहमान हुआ करते थे उनको वो अपने से ऊंचे सिंहासन पर वहां पर बैठाते थे। होता क्या था कि राजा महाराजा अतिथियों को देवता की तरह मानते थे, अतिथि देवो भव। अब यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम कैसे था वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दीवार को देखोगे ना तो इस दीवार के उस तरफ रानियां बैठी रहा करती थी अपने सिंहासनों पर। यहाँ पर सफेद कलर का कांच रहता था, यहाँ पर रंगीन कलर के कई कांच लगाए जाते थे। यहाँ पर लैंप वगैरह उस समय जलते थे, इस तरफ भी और इसके उस तरफ भी। तो जब यहाँ पर दोनों तरफ लैंप जलते थे तो दोनों तरफ की रोशनी एक दूसरे के कांच को अटैच करती थी। बीच में जो नृत्यकाएं नाचती थी उनके कपड़ों में कांच लगा रहता था, तो कांच में रोशनी पड़ती थी तो कई प्रकार के रंग वहां पर दिखते थे। तो इसी प्रकार से डिस्को का सिस्टम यहाँ पर हो जाता था और उस नृत्य का आनंद राजा महाराजा अपनी 8 से 9 रानियों के साथ बैठकर यहाँ पर लिया करते थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजा रानी के समर सीजन के मेन बेडरूम में, जहाँ पर बिना बिजली के 500 साल पहले कूलर चला करते थे। इस महल का सबसे सुंदर कक्ष यही था। बहुत ही खूबसूरत कक्ष है और कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। यह जो साइड में आप 2 स्थान देख रहे हैं यहीं पर 2 कूलर लगा करते थे। चलिए आपको कूलर चलाने की पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। यह जो आप होल देख रहे हैं इसके अंदर बांस का पाइप लगा हुआ था। इसके अंदर 2 फैन ब्लेड लगी हुई थी, एक दीवार के बाहर साइड और दूसरी दीवार के अंदर साइड। जमीन की सतह से 350 फीट ऊपर होने के कारण हवा की गति से बाहर वाली फैन ब्लेड घूमती थी और बाहर वाली फैन ब्लेड की वजह से अंदर वाली फैन ब्लेड घूमती थी। और सामने जो स्थान देख रहे हैं यहाँ खस की जाली लगाई हुई थी ठंडी हवा के लिए। बीच में पानी का टैंक रखा हुआ होता था। खुशबूदार हवा पानी से टकराकर खस से होते हुए बाहर आती थी, जिससे पूरा कमरा ठंडा होने के साथ साथ खुशबूदार हो जाता था। अब हम आपको महल के तलघर में लेकर चलते हैं, जहाँ पे आप सामने 8 पिलर देख रहे हैं। इसके बीच में लोहे के कुंदे लगे हैं।
झूला टांगने के लिए, जिसमें रानियां झूला करती थीं। फिर बाद में समय बदला और औरंगजेब का शासन आया और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी दी थी। और ये आप सामने जो सफ़ेद कलर के चूने से ढका हुआ स्थान देख रहे हैं, इसी जगह पे पाइप को फंसा के औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। यह महल का दूसरा तलघर है -2। जब भी कोई लड़ाई होती थी तो रानियां यहाँ बैठ के राजा का इंतजार किया करती थी। यहाँ खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था, वह झंडा यहाँ से दिखता था। जब राजा मानसिंह 1521 में इब्राहिम लोदी से लड़ाई में हार गए तो यह झंडा नीचे डाल दिया गया था। झंडे के गिरते ही मालूम हो गया था कि राजा खत्म हो गए हैं, तो उनकी 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। जहाँ जौहर किया था वह तीसरा तलघर में अभी हम आपको लेकर चलेंगे। यह छोटा सा जो आप टैंक देख रहे हैं, यह पहले इतना छोटा नहीं था। मानसिंह जी के समय में यह 12 बाई 8 फुट का था, जिसमें केसर युक्त पानी से रानियां स्नान करती थीं। रानियों के नहाने के लिए यह स्विमिंग पूल था। जब राजा युद्ध में हार गए थे तब यहाँ पानी को हटाकर चंदन की लकड़ी डालकर रानियों ने जौहर कर लिया था। जौहर कुंड वाले इस कक्ष के अंदर राजा मानसिंह जी के ज़माने का टेलीफोन सिस्टम आपको नज़र आएगा। चूने और मिट्टी से बना हुआ 3 इंच के पाइप के जरिए यह इंटरकॉम टेलीफोन सिस्टम सभी रानियों के कमरे से जुड़ा हुआ था और इसी के जरिए राजा अपनी सभी रानियों से बातचीत किया करते थे। मान मंदिर पैलेस से अभी हम आ चुके हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं ये कर्ण महल पैलेस, और यह मान मंदिर पैलेस से भी 100 साल पुराना है। और कहा जाता है कि पूरे इस किले का सबसे पुराना महल यही है और इसको बनवाने वाले उनके पिताजी राजा कल्याण मल्ल तोमर द्वारा बनवाया गया था। और इसके अंदर एक हमाम खाना है जो कि बहुत ही पुराना है, जो अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। यह 4 मंजिला इमारत है और अभी हम इसके अंदर चलेंगे और आपको इसके खूबसूरत खूबसूरत स्थान दिखाएंगे। यह जो आप महल के अंदर खास स्थान देख रहे हैं, यह 600 साल पुराना शाही हमाम खाना है। स्नान घर और शौचालय का आर्किटेक्ट आपको आज भी यहाँ देखने को मिलता है। कर्ण महल के पास में ही आप यह जो सामने देख रहे हैं, यह जहांगीर का महल है। तो आपको लेके चलते हैं जहांगीर का महल और वो स्थान दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जहांगीर महल है। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर के आपको जो भी स्थान है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जहांगीर महल के अंदर और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अंदर के स्थान। जब यहाँ पर मुगलों का शासन आया तब जहांगीर ने जो राजा विद्रोह किया करते थे उन राजाओं को और लोगों को इसी जहांगीर महल में कैद करके रखा हुआ था और उनको इसी जगह पर यातनाएं देते हुए भारी भरकम पत्थरों से बने हुए आटे की चक्की चलवाई जाती थी। जहांगीर महल से जब आप बाहर आएंगे तो आपको बड़ा सा पानी का यह कुंड नजर आएगा। यह यहाँ का जौहर कुंड है। इस किले में 1232 के आसपास जब राजा भृंगदेव जी युद्ध हार गए थे और उनका देहांत हो चुका था, तब उनकी जितनी भी रानियां थी और उनकी दासियां थी, सभी ने यहाँ पर जौहर किया था। आप ये जो सामने छतरी देख रहे हैं, यह भीम सिंह राणा जी की छतरी है, जो कि गोहद राज घराने से जाट वंश के राजा थे। 1756 में
मराठों ने यहाँ पर आक्रमण किया और युद्ध में वह हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी स्थान पे उनको जलाया गया था और ये जो छतरी आप देख रहे हैं उनकी याद में ये छतरी बनाई गई थी। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सास बहू के मंदिर में, जो नागर शैली में बना वास्तुकला का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, इन दोनों मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा महिपाल ने अपनी माँ और पत्नी के लिए करवाया था। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सास का मंदिर है और उसके जस्ट सामने ये जो आप देख रहे हैं ये बहू का मंदिर है। अब हम आपको लेके चलेंगे दोनों मंदिरों के अंदर। पहले हम आपको लेके जाएंगे सास के मंदिर के अंदर और उसके अंदर जो वास्तुकला के खूबसूरत जो आपको स्थान है सभी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे बहू के मंदिर के अंदर और उसके भी अंदर जो जितने भी खूबसूरत स्थान है वो हम आपको दिखाएंगे। राजा महिपाल की माता श्री विष्णु भगवान की पूजा करती थी। विष्णु भगवान को सहस्त्र बाहु कहते हैं, 1000 भुजा वाले। तो मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था। एक मंदिर में सास पूजा करती थी, एक मंदिर में बहू, इसलिए पब्लिक ने शॉर्टकट में नाम सास बहू का मंदिर रख दिया, जबकि असली नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था। इस मंदिर में शिवजी स्थापित हुआ करते थे। राजा महिपाल की धर्मपत्नी शिवजी की परम भक्त थी, तो वो इसी मंदिर में शिवजी की पूजा किया करती थी। दोस्तों सास बहू के मंदिर के बाद अब हम आ चुके हैं तेली का मंदिर, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने करवाया था। और मंदिर देखिए आर्किटेक्चर कितना ही खूबसूरत उदाहरण है। और यह पूरा मंदिर द्रविडियन शैली में बना है और इसके गर्भगृह में किसी समय में भगवान विष्णु विराजमान थे। देखिए कितना ही खूबसूरत और ऊंचा मंदिर है और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। और हमारे पुराने जो ब्लॉग है वो भी बहुत खूबसूरत है और आप जाके उन ब्लॉग को भी देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।